तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा था और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ऐसे मान के चलो ये कोई हमारा पैरेलल ग्राम है, ठीक है, और इसमें हमने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करें हैं, P, Q, R, S, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस वायर हैं और उनमें से कोई एक रेजिस्टेंस वायर अननोन है, अननोन रेजिस्टेंस, तो इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कंडक्टर और वायर, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस वायर का हम इससे क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करेंगे, एक पैरेलल ग्राम सेट करेंगे और उसमें 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक। 2 प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, और ये तीसरा जिसका हमें पता होगा नॉन रेजिस्टेंस, और ये अननोन, एक इनमें से कोई एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। 2 एक दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तीसरा क्या होगा, नॉन होगा जिसके बारे में हमें पता होगा, और चौथा क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस होगा, ठीक। तो हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे विद 4 साइड ऑफ पैरेलल ग्राम, और पैरेलल ग्राम के एक डायगोनल से कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर विद हेल्प ऑफ टैपिंग की, ठीक है। टैपिंग की है जिसे हम प्रेस करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा सर्किट में, करंट फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है। और दूसरे डायगोनल से हम क्या कनेक्ट करेंगे, दूसरे डायगोनल से हम कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक सेल विद टैपिंग की, इलेक्ट्रिक सेल टैपिंग की K1, K2 और ये गैल्वेनोमीटर। तो अब अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन हो, बैलेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो इसका डायगोनल है, गैल्वेनोमीटर लग रहा है जो इसकी करंट मेजर करेगा हमारे डायगोनल में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो अगर ये नल कंडीशन शो कर रहा हो, कैसी कंडीशन, नल कंडीशन, मतलब कोई करंट इसमें फ्लो ना कर रही हो, तो जो हमारी एडजेसेंट साइड का रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल ग्राम की एडजेसेंट साइड का जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा, या समझो कि एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब P/Q इक्वल होगा R/S, ठीक है। कब, जब हमारा गैल्वेनोमीटर शो कर रहा हो नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल कंडीशन शो कर रहा हो, तो मतलब इसमें डायगोनल में कोई करंट फ्लो ना कर रही हो, तो इनकी जो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस हैं वे क्या होंगे, उनके रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब P/Q इक्वल टू R/S। ये है व्हीटस्टोन। तो अब देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, इफ, सबसे पहले तो ये लिखेंगे व्हीटस्टोन, जो इसका इंट्रोडक्शन है, व्हीटस्टोन क्या है, व्हीटस्टोन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, इन व्हीटस्टोन वी कनेक्ट 4 रेजिस्टेंस वायर इन 4 साइड ऑफ पैरेलल ग्राम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सेल connect between one diagonal with tapping key K1 and a galvanometer connect and another diagonal with tapping key K2. When we press tapping key K1 and K2, then current flow in circuit, and if galvanometer show no deflection, then ratio of resistance of adjacent side of parallelogram are equal, ठीक है। तो और जब ये नल कंडीशन जो होगी, मतलब नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसे हम बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गया। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, हमें क्या लिखना है, क्या याद करना है कि if 4 resistance are connect with 4 side of parallel ground,
4 resistance are connect with 4 side of parallelogram, and an electric cell connect between one diagonal with tapping key K1, and a galvanometer connect between another diagonal with tapping key K2, and when we pressed tapping key K1 and K2, and if galvanometer show no deflection, then ratio of resistance of adjacent side are equal. adjacent side के रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। समझ गए, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कब यूज होगा, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर। अब देखते हैं बच्चों, इसके लिए प्रूफ करते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम यहाँ अप्लाई करें, तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ A B C D। इसमें दो मैश यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, दो लूप है A B D A और B C D B। तो मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूँगा पहले फर्स्ट मैश यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने माना यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुई है I करंट प्रोड्यूस हुई है, जो यहाँ पे डिवाइड होगी I1 एंड I2, और ये I1 क्योंकि इसमें नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो I1 यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ पे पहुँचेगी I2, और यहाँ पे I1 प्लस I2 मतलब I। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट लूप लेंगे बाय किरचॉफ्स लॉ, या अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन लूप A B D A, इन लूप A B D A by Kirchhoff's second law। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। अब किरचॉफ सेकंड लॉ याद करो बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या था, किरचॉफ सेकंड लॉ था कि algebraic sum of product of current and their respective resistance is equal to algebraic sum of EMF of cell are connected in loop। किसी भी लूप में के अंदर करंट और उसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम उस लूप में जितनी भी सेल कनेक्ट हैं उनके ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मान लेते हैं अपनी डायरेक्शन, मूव करने की डायरेक्शन मेरी ये है, तो ये करंट किस में फ्लो कर रही है, P में, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ये P जो है वो इसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस है, तो I1P। अब याद करो, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो करंट कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट है तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ देखो हमारी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा I1P। अब आप ऐसे मूव करके आओगे और यहाँ से ऐसे मूव करोगे, करंट और आपकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, देन I2 विल बी नेगेटिव। तो I2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, R में, तो माइनस I2 R इक्वल टू 0। 0 क्यों हुई भाई, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल आर कनेक्ट इन लूप। इसमें कितनी सेल कनेक्ट हो रही है, कोई सेल कनेक्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या रख दिया मैंने, इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट। सही है, ये जी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है I1P। अब मैं ये लूप ले लेता हूँ बच्चों, इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूँ इन लूप BCDB, इन लूप BCDB बाय किरचॉफ सेकंड। सेकंड लॉ, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी कोई आप डायरेक्शन मान लो कि मैंने मान लिया ये मेरी मूवमेंट की डायरेक्शन है, ऐसे मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ये है I1Q। ठीक है, और इसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ये है I2S। अब ये देखो, जब आप ऐसे आ रहे थे तो इसकी डायरेक्शन में, तो अब ऐसा आओगे तो इसके अपोजिट हो गए, तो I2S कैसा होगा, माइनस का, इक्वल टू, इसमें कोई EMF है क्या, कोई EMF नहीं है, तो क्या रखेंगे, 0। तो
I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन सेकेंड। अब डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, बाय फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो I1P, I1Q, I2S, I2R, I2R, I2S, ये कैंसिल हो गया। तो P अपॉन Q, R अपॉन S। दिस इज बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वायर। ये क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे काम करेगा, क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और बच्चों जब आप इसे लिखोगे अपनी बुक में तो पहले आप इसके बारे में लिखोगे क्या है, ये क्या करता है। अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, उसका रेजिस्टेंस निकालता है, ठीक है। सेकंड हम इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट, कि इफ 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्ट विद 4 साइड ऑफ पैरेललोग्राम और स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, 4 साइड ऑफ पैरेललोग्राम and an electric cell connect between one diagonal with tapping key K1 and a galvanometer connect between another diagonal with tapping key K2, and when we press tapping key K1 and K2 then current flow in circuit, and if galvanometer show this is important line, then when galvanometer show no deflection, then ratio of resistance of adjacent side are equal. This is called balance Wheatstone bridge। क्या होगा ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। और हमने इसे प्रूफ कर दिया बच्चों। प्रूफ करने के लिए हमने 2 मैथ्स लिए, ABDA और BCDA DB, और इसमें 2 इक्वेशन बनाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया और हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई। तो देखो पहले मैंने इसमें अप्लाई करा I1P, और जैसे ही मैं ऐसे मूव करा तो ये इसके अपोजिट हो गया, तो I2R, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, I1P इक्वल टू I2R। अब ऐसे ही इसमें देखो I1Q और इसके अपोजिट हो गया तो माइनस I2S इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि कोई सेल इसमें कनेक्ट नहीं है। I1Q इक्वल टू I2S, दोनों को डिवाइड कर दिया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये क्या था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरू से वीडियो को देख लो, समझ लो, और फिर अपनी कॉपी में लिख के एक बार याद करके रफ कॉपी में जरूर लिख के देखो, जिससे याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल होंगे बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।